बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरे प्यारे तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से हों। आज इंशाल्लाह हम यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 1 कंप्लीट किया। हमने यूनिट नंबर 1 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करना सीखा। इस यूनिट में हम थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास है नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। अब जो हमारे पास ये रूट्स हैं ये हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसके जो रूट्स हमारे पास हैं वो हमारे पास एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव में है। ठीक है। जिसे हम अगर मिला दें तो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक फार्मूला बन जाता है। ठीक है जी। अब देखें जी ये रूट्स, अब इस रूट्स जो हैं डिपेंड करते हैं डिस्क्रिमिनेंट पर। अब याद रहे ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, समझ आ रही है। ये हमारे पास क्या है जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। आपने ये लेक्चर मुकम्मल सुनना है क्योंकि इसमें जो है ना मैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ 2.1 टूल किट ऑफ 2.1 जो है ना मैं इसमें डिस्कस करूँगा। इंशाल्लाह ये लेक्चर लेने के बाद आपके लिए 2.1 इंतहाई आसान होने वाली है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास ये है, ये इसके रूट्स हैं, समझ आ रही है। ये इसके रूट्स हैं। अब इन रूट्स की जो नेचर है वो डिपेंड करती है डिस्क्रिमिनेंट पर। ठीक है जी। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या चीज़ है, जो हमारे पास स्क्वायर रूट में वैल्यू है ना, ये एक्सप्रेशन है, ये वाला एक्सप्रेशन, इसे कहते हैं ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट है। ठीक है जी। क्या है, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई है। अब देखें जी हमारे पास जो सबसे पहली बात है, इन रूट्स की जो नेचर है वो कैसे डिपेंड करती है डिस्क्रिमिनेंट पर, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो डिपेंड कैसे करते हैं डिस्क्रिमिनेंट पर। सबसे पहला पॉइंट देखें, ये 4 पॉइंट आपने अच्छे तरीके से याद करने हैं और मैं इंशाल्लाह आपको ये अच्छे तरीके से समझाऊंगा। ठीक है जी। सिर्फ पढ़ाऊंगा नहीं, समझाऊंगा रिटर्न। ठीक है जी। अब यहाँ पर देखें जी पहला पॉइंट हमारे पास है इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये क्या है जी, हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट। याद कर लें, हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट है किसका, रूट्स में से जो हमने लिया है बी स्क्वायर माइनस 4ac। और ये रूट्स हमारे पास किसके हैं जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ठीक है। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर हो 0 से और परफेक्ट स्क्वायर हो देन रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल। कैसे, आइए जी अब हम इसे समझते हैं। देखें जी पॉइंट 1 में क्या लिखा हुआ है, रूट्स अगर हमारे पास ग्रेटर हो 0 से, सॉरी डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर हो 0 से और परफेक्ट स्क्वायर हो। ठीक है जी। अब ये देखें मैंने लेट किया है, मैंने जो है ना लेट कर लिया, ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट है। अब ये देखें ये 0 से ग्रेटर भी है 9 और परफेक्ट स्क्वायर है, किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 3 का। ठीक है जी। ये 3 का परफेक्ट स्क्वायर है। अब अगर हमारे पास रूट्स जो है, रूट्स का जो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास 9 आए, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होगा जी, ग्रेटर देन 0 भी होगा एंड परफेक्ट स्क्वायर भी होगा। अब ये आप इसमें पुट करें, अब ये हमारे पास रूट्स हैं। अब रूट्स हमारे पास ये माइनस वाला और ये पॉजिटिव वाला। ठीक है जी। अब ये यहाँ से जो इसकी वैल्यू है डिस्क्रिमिनेंट की यहाँ पर पुट करें। ठीक है जी। ये 9 आ जाएगा। अब स्क्वायर रूट लेंगे तो 3 आएगा। ठीक है जी। अब ए बी की वैल्यू आप 1 ले लें तो आपके पास सॉल्व करने के बाद इक्वेशन आंसर -2 आ जाएगा। अब इसी तरीके से आप यहाँ पर आ जाएं, यहाँ भी आप बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्योंकि हमने इसकी वैल्यू ली है 9, क्योंकि हमने जो है ना इसका कंडीशन थी कि ये 0 से ग्रेटर हो और परफेक्ट स्क्वायर हो। 9 0 से ग्रेटर भी है और परफेक्ट स्क्वायर भी है 3 का, तो यहाँ पुट करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे 3 आएगा। ठीक है। यहाँ भी हम ए बी की वैल्यू 1 ले लेंगे। ठीक है जी। जब ए बी की वैल्यू 1 लेंगे और पुट करेंगे तो हमारे पास देखिए जी -1 + 2 2/2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर गौर करें, जब रूट्स परफेक्ट स्क्वायर और ग्रेटर देन 0 हो देन हमारे पास आंसर क्या होंगे, रैशनल एंड अनइक्वल। अब ये देखें, एक हमारे पास ये आंसर आया है, दूसरा हमारे पास ये आंसर है। अब ये चेक करें
ये दोनों रैशनल नंबर है और क्या है जी, अनइक्वल है। ठीक है, समझ आ गया। पॉइंट 1 आपने प्रैक्टिकली सॉल्व करके समझ लिया। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं पॉइंट 2 की जानिब। पॉइंट 2 में हमारे पास है कि इफ़ डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास ग्रेटर देन 0 हो बट नॉट परफेक्ट स्क्वायर हो, ठीक है जी, देन रूट्स आर इरेशनल एंड अनइक्वल। ठीक है जी, ये हमारे पास ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव होगा कोई नंबर लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, देन रूट्स आर इरेशनल एंड अनइक्वल। तो हम ये प्रूव करते हैं या सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद इसको समझते हैं। देखिए ये पॉइंट 2 आपके सामने है कि अब हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमारे पास ग्रेटर देन 0 है बट नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसा कि हमने क्या लिया, 8 ले लिया। अब ये ग्रेटर देन 0 है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब यहाँ डिस्क्रिमिनेंट की जगह पर आप यहाँ पर दोनों जगह पर 8 पुट करते हैं। ठीक है जी, अब 8 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 2 स्क्वायर रूट 2, 2 स्क्वायर रूट 2। ठीक है जी, अब यहाँ पर आप जनरल वैल्यू ए बी की 1 1 की जगह, जनरल वैल्यू ए बी की जगह आप 1 1 ले लें यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक है, अब जब 1 1 पुट करेंगे तो अब इनका आंसर चेक करें। आंसर वो कहता है कि हमारे पास इरेशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। अब ये देखें क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर रूट सॉल्व नहीं होता, ठीक है जी, पॉइंट में आंसर आएगा तो ये इरेशनल होंगे। अब इन अनइक्वल कैसे है, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो मतलब ये जो नंबर है और ये दोनों आंसर जो है ये अनइक्वल है और इरेशनल है। ठीक है जी, जब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 बट नॉट परफेक्ट स्क्वायर हो, जैसे कि हमने 8 लिया, प्रीवियस हमने पॉइंट में हमने यहाँ पर 9 लिया था, वो ग्रेटर देन 0 और परफेक्ट स्क्वायर था, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो रूट्स जो हमारे पास होंगे वो क्या होंगे, अनइक्वल होंगे और इरेशनल होंगे। अब आपके सामने ये अनइक्वल भी हैं और इरेशनल भी हैं। अब हम बढ़ते हैं पॉइंट 3 की जानिब। पॉइंट 3 में देखिए जी हमारे पास है इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ इक्वल टू 0 देन द रूट्स आर रैशनल एंड इक्वल। रैशनल एंड इक्वल जब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या हो, 0 हो। अब हम इसे सॉल्व करते हैं जी और समझते हैं। देखिए जी आपके सामने है डिस्क्रिमिनेंट जब हमारे पास 0 हो देन इक्वल और रैशनल, इक्वल भी होंगे और रैशनल भी होंगे। देखिए हमने जो है इसकी वैल्यू ले लिया 0। अब यहाँ भी आप 0 पुट करें और यहाँ भी आप 0 पुट करें तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो माइनस बी प्लस 0 माइनस बी माइनस 0। तो हमारे पास अगर नहीं दोनों ए और बी की जगह हम ए की वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास देखें -1/2 आंसर आएगा, -1/2 आंसर आएगा। यानी कि जब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट 0 हुआ तो आंसर इक्वल भी हुए, दोनों इक्वल है ना, और रैशनल भी हैं। ठीक है, जब डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, 0 होगा तो हमारे पास आंसर रैशनल और इक्वल होंगे। उम्मीद है आपको पॉइंट नंबर 3 समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4 की जानिब। पॉइंट नंबर 4 देखें जी, इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 देन द रूट्स आर इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। ये देखें जी फोर्थ में लेस देन 0 है, मतलब कोई हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू माइनस में आएगी तब हमारे पास रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट है, इसकी वैल्यू हमारे पास लेस देन 0 है, देन रूट्स आर इमेजिनरी। वो कैसे, अब देखें डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास लेस देन 0 मतलब माइनस में कोई नंबर है, हमने 3 लेट कर लिया। अब ये 3 आप यहाँ पर पुट कर दें डिस्क्रिमिनेंट की जगह पर। ठीक है जी, तो आप देखेंगे कि स्क्वायर रूट में जब वैल्यू माइनस में हो तो रियल नंबर में इसका कोई सलूशन नहीं होता, तो इसलिए हम लेट करते हैं इमेजरी नंबर। ठीक है जी, तो ये इमेजरी नंबर में इसका सलूशन मौजूद होता है। तो उसमें क्या होता है जी, तो ये नंबर क्या बन जाता है, रियल नहीं रहता, इमेजिनरी बन जाता है। क्या बन जाता है जी, इमेजिनरी। ठीक है जी, फर्स्ट 3 पॉइंट्स में हमने क्या बात की थी कि तमाम में फर्स्ट 3 में रियल। ठीक है जी, क्योंकि हमारे पास उन तमाम में स्क्वायर रूट में जो वैल्यू है वो माइनस में नहीं आती, इसलिए वो रियल होगी। ठीक है, जब स्क्वायर रूट में वैल्यू माइनस में हो जाएगी, ठीक है जी, तो हमारे पास रूट्स का जो आंसर है, जो रूट्स हैं वो किस में होंगे, इमेजिनरी में होंगे। ठीक है, दोबारा सुन लें, जब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो और परफेक्ट स्क्वायर हो
तो रूट्स हमारे पर रैशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। जब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर देन रूट्स आर इरेशनल एंड अनइक्वल। ठीक है जी, इरेशनल एंड अनइक्वल। नंबर 3 पर देखें, जब हमारे पास ये 0 होगा, डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, देन रैशनल एंड इक्वल, रैशनल एंड इक्वल। और जब हमारे पास ये लेस देन 0 होगी डिस्क्रिमिनेंट, तो हमारे पास जो है रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। समझ आ गया। अब हम बढ़ते हैं 2.1 की जानिब। मैं एक मरतबा राइट करवा देता हूँ ताकि आपके जहन में बैठ जाए। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax² प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू हमारे पास 0। इसके जो हमारे पास रूट्स हैं, ठीक है जी, आप लिखें रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर। इसके रूट्स क्या हैं जी, हमारे पास एक पॉजिटिव में है, एक माइनस में। ठीक है जी, पॉजिटिव पहले कर लें, माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट b² माइनस 4ac ओवर 2a। और सेकंड हमारे पास रूट्स में क्या है जी, माइनस बी फिर माइनस में, ठीक है जी, b² माइनस 4ac ओवर 2a। अब ये हमारे पास क्या है जी, रूट्स हैं। अब हम डिस्कस कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं जी, नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है जी, अब नेचर ऑफ रूट्स वो डिपेंड करती हैं किस पर, डिस्क्रिमिनेंट पर। अब डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या है जी, वो इक्वल है किसके, b² माइनस 4ac। जो स्क्वायर रूट में एक्सप्रेशन है ना, जो स्क्वायर रूट में एक्सप्रेशन है, इसे हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है जी, इस पर डिपेंड करते हैं। अब हम ये तीन चीज़ें अपने, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये इसके रूट्स, और ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास है डिस्क्रिमिनेंट। और इस पर ये जो रूट्स हैं ये इस पर डिपेंड करेंगे। ठीक है जी, कैसे करेंगे, वो 4 पॉइंट्स हम पढ़ चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं जी। आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, मैं फर्स्ट 2 पार्ट करवा देता हूँ, बाकी आपने खुद करने हैं। ठीक है जी, इंतहाई इजी है। करते हैं जी हम स्टार्ट। पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 में हमने फाइंड करना है डिस्क्रिमिनेंट। वो क्या होता है जी, हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पर लिख लें। डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या है जी, b² माइनस 4ac। ठीक है जी, अब यहाँ पर देखें जी, a की वैल्यू क्या है जी, 2 है, और b की वैल्यू क्या है जी, 3 है, और c की वैल्यू क्या है जी, -1 है। इसमें पुट कर दें आप, आपके पास आ जाएगा b² माइनस 4ac। वैल्यूज़ पुट करें, b की वैल्यू 3 है, 3² माइनस 4a की वैल्यू 2 है जी, और c की वैल्यू -1 है। इसे आप सॉल्व करें, आपके पास 9 माइनस माइनस प्लस 4 टू द 8, 8 1 द 8। ठीक है जी, आपके पास आंसर आएगा 17। ये इसका आंसर है। ठीक है जी, अब नेक्स्ट देखें जी, हमारे पास है यहाँ पर a की वैल्यू हमारे पास 6 है, और b की वैल्यू हमारे पास क्या है जी, -8 है, एंड c की वैल्यू हमारे पास 3 है। डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास ये है जी, b² माइनस 4ac। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करें, b की वैल्यू क्या है जी, आपके पास 6 है, 6² माइनस 4, a हमारे पास क्या है जी, सॉरी b की वैल्यू हमारे पास -8 है, यहाँ पर -8 आ जाएगा। ठीक है जी, b की वैल्यू -8 है, और माइनस a की वैल्यू 6 है, और c की वैल्यू क्या है जी, 3। अब इसे इसका स्क्वायर लें जी। अब -8 का स्क्वायर जो है वो माइनस जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ऊपर हमारे पास पावर जो है ना वो इवन है। तो हमारे पास आंसर 64 माइनस, अभी आपके पास जी 4 3 द 12, 12 से द 72। अब इसे आप माइनस करें, 72 माइनस 64, 12 -4 8, 6 -6, आपके पास आंसर 8 आ जाएगा। ठीक है जी, b² माइनस 4ac, ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया, 8 आ गया। ठीक है जी, ये दो आपने, ठीक है जी, बल्कि ये माइनस आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू माइनस की है। अपने सिंपल ऐसे ही डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 1 में।
सिंपली ए बी सी की वैल्यू पुट कर देनी, आंसर आ जाएगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें जी, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड वेरीफाई रिजल्ट बाय सॉल्विंग द इक्वेशन। आपने इसे इन इक्वेशन को सॉल्व करना है और इनके रूट्स को डिस्कस करना है कि उनकी जो रूट्स हैं वो किस नेचर के हैं। ठीक है जी, रैशनल है, अनइक्वल है, या इरेशनल है, अनइक्वल है, या इक्वल है, या इमेजिनरी है। ठीक है जी, आपने ये प्रूव करना है, हम वेरीफाई भी करना है। हम करते हैं स्टार्ट। देखिए जी, इसमें ये कहा गया है कि आपने जो है ना इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं उसको आपने उसकी नेचर को आपने फाइंड करना है। अब नेचर डिपेंड करती है डिस्क्रिमिनेंट पे, तो आप सबसे पहले फाइंड करेंगे डिस्क्रिमिनेंट। उसमें जो आपके पास डिस्क्रिमिनेंट होगा उसके मुताबिक आपने इसको प्रूव करना होगा कि इसकी नेचर कौन सी है। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 में आपने इसे सॉल्व करना है। तो सॉल्यूशन में रूट्स जो डिपेंड करते हैं वो करते हैं डिस्क्रिमिनेंट में, तो तब हम पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। अब सबसे पहले देखें जी, डिस्क्रिमिनेंट जो हमारे पास है वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। आप ये पहले फाइंड कर लें। अब b की वैल्यू क्या है जी, -23 है। ठीक है जी, -4a की वैल्यू क्या है जी, 1 है। और हमारे पास जो c की वैल्यू 120 है। ठीक है जी, आप इसे जी इसका स्क्वायर लें। आपके पास इसका स्क्वायर क्या आएगा, -23 का स्क्वायर आपके पास आएगा 529। ठीक है जी, -4 1 द 4 को मल्टीप्लाई करें 120 के साथ तो आपके पास 480 आंसर आएगा। ठीक है जी, इसे आप माइनस करें तो आपके पास 49 आंसर आएगा। अब ये देखें, ये हमारे पास ये जो डिस्क्रिमिनेंट आया है ये हमारे पास है परफेक्ट स्क्वायर किसका, 7 का, और ग्रेटर है किससे, 0 से। अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर दैन 0 और परफेक्ट स्क्वायर हो तो हम जो हमारे पास रूट्स की नेचर होगी वो क्या होगी जी। देखें, सिंस आप यहाँ पर स्टेटमेंट लिखेंगे जो मैं लिख रहा हूँ कि सिंस डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर दैन ज़ीरो है एंड परफेक्ट स्क्वायर रूट्स क्या होंगे जी हमारे पास रेशनल। पहले लिख रेशनल, अगर रेशनल तो डेफिनेटली क्या रियल भी होंगे, रेशनल एंड अनइक्वल। ठीक है जी, वो कैसे अब हम प्रूव करते हैं। अब जी इसको सॉल्व करें तो आप इसके रूट्स चेक करेंगे कि वो हमारे पास रेशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। हमने प्रूव करने से पहले बता दिया कि इसके रूट्स की जो नेचर है वो क्या होगी। अब हम वेरीफिकेशन करते हैं कि जो हमने रिज़ल्ट पहले बताया वो ठीक है। अब देखें जी, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इक्वेशन लिखेंगे x² - 23x + 120। इसे आप सॉल्व करें। सबसे आसान तरीका बाई फैक्टराइजेशन है, तो उसके फैक्टर बनाएं। तो x² मल्टीप्लाई करें, आपके पास 120 x² आना चाहिए, और प्लस माइनस करें तो आपके पास -23x आना चाहिए। तो इसके पेयर जो हमारे पास बनेंगे वो बनेंगे -15x - 8x + 120 = 0। अब यहाँ पर देखें जी, इसे आप अगर मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 120x आंसर आएगा। अगर आप इसको सम करें तो -23x का आएगा। ठीक है जी, इन दोनों में जो कॉमन है आपके पास x कॉमन है, x कॉमन ले लें। ठीक है जी, फर्स्ट 2 टर्म्स में से रिमाइंडर में यहाँ x माइनस यहाँ पर 15। ठीक है जी, अब इन दोनों में जो हमारे पास कॉमन है प्लस ये माइनस है तो यहाँ पर माइनस ले लेंगे, -8 कॉमन आ जाएगा। तो रिमाइंडर में यहाँ पर x प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पर हमारे पास 15 = हमारे पास क्या है 0। अब इन दोनों में हमारे पास x - 15 कॉमन आ जाएगा। ठीक है जी, फर्स्ट में रिमाइंडर में x, सेकंड में हमारे पास 8 = 0। अब यहाँ पर देखें जी, x - 15 आइदर 0, x - 8 = 0। ठीक है जी, अब यहाँ से x की वैल्यू क्या है हमारे पास 15, और यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास क्या है जी 8। अब देखें जी, यहाँ पर ये दोनों के रूट्स हमारे पास रेशनल है और क्या है जी अनइक्वल है।
जो कि हमने फाइंड करने से पहले बता दिए थे, वो हमने वेरीफाई भी कर दिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, पार्ट 2। देखें जी, ये क्वेश्चन हमें दी गई है, हमने इसके रूट्स की जो नेचर है वो फाइंड करनी है। अब रूट्स की जो नेचर है वो डिपेंड करती है डिस्क्रिमिनेंट पे, तो हम सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे और वही बताएंगे कि इसकी रूट्स की जो नेचर है वो क्या है, और बताने के बाद फिर उसे हम वेरीफाई करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं, इसमें से इसका फाइंड करते हैं डिस्क्रिमिनेंट। अब डिस्क्रिमिनेंट जो है वो हमारे पास क्या है जी, b² - 4ac। ठीक है जी। अब भी इसमें आप वैल्यू पुट करें, b की वैल्यू क्या है जी 3 है, -4, a की वैल्यू आपके पास 2 है और c की वैल्यू 7। ठीक है जी। इसे मल्टीप्लाई करें, स्क्वायर लें 9 आ जाएगा, -4 to the 8, 8 7 the 56। ठीक है जी। इसे आप माइनस करें तो आपके पास आंसर क्या आएगा, आपके पास आंसर आएगा -47। ठीक है जी। अब ये डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास जो आ गया, ये क्या है जी, ये लेस देन ज़ीरो है। लेस देन क्या है जी 0। जब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो, सिंस क्योंकि हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट जो है हमारे पास वो लेस देन 0 है, देन रूट्स की जो नेचर होगी, रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक है जी, रूट्स आर इमेजिनरी। अब देखें इसके बाद हमारे पास जो, अब हम इसे वेरीफाई करेंगे, इसके रूट्स को फाइंड करेंगे और हम देखेंगे कि जो हमने यहाँ पर रिज़ल्ट फाइंड किया कि रूट्स हमारे पास इमेजिनरी है, वो है भी है या नहीं। अब यहाँ पर देखें जी, हम वेरीफाई करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं जी। वेरिफिकेशन में देखें हमारे पास इक्वेशन हमारे पास क्या है, 2x² - 3x + 7 = 0। अब देखें जी, जब भी हमारे पास, याद कर लें, जब भी हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा, मतलब माइनस में होंगे, तो ये कभी भी फैक्टराइजेशन से सॉल्व नहीं हो सकता। यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। a की वैल्यू हमारे पास 2 है, b की हमारे पास -3 है और c हमारे पास 7 है। ये पुट कर दें फार्मूले में, तो आपके पास फार्मूला आएगा -b + -b² - 4ac ओवर आपके पास क्या है जी 2a। अब सेपरेटली करके आप इसमें वैल्यू पुट करें, -b + b² - 4ac ओवर क्या है कि आपके पास 2a -b स्क्वायर रूट b² - 4ac ओवर 2a। अब यहाँ पर तवज्जो करें जी, अब यहाँ पर जो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है वो क्या है जी, हमारे पास लेस देन 0 है। अब यहाँ पर आप पुट कर दें -b, इसको सॉल्व, यहाँ पर आप ये वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास आंसर यही आएगा। तो मैं यही लिख रहा हूँ, आपने इसे मज़ीद सॉल्व करना है। ठीक है जी। b² - 4ac की वैल्यू जो हमने यहाँ पर फाइंड की है ना, ये वाली -47 स्क्वायर रूट, मैं यही यहाँ पर पुट कर रहा हूँ ओवर 2a। ठीक है जी। अब यहाँ पर देखें जी, बल्कि जब आप -b² - 4ac की वैल्यू -47 पुट करेंगे तो आप यहाँ b की वैल्यू जो ये है ये पुट कर दें, तो -3 ये आ जाएगा। ठीक है जी। और a की वैल्यू आपके पास क्या है 2 भी आप यहाँ पुट कर दें। ठीक है जी। अब यहाँ पर देखें जी, b की वैल्यू आपके पास क्या, b की वैल्यू है -3 माइनस, अब ये हमने फाइंड किया हुआ ये -47 ओवर आपके पास क्या है जी a की वैल्यू 2 × 2। अब इसे आप सॉल्व करें, ये आपके पास -3, ठीक है जी, प्लस -47 ओवर आपके पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पर इसे सॉल्व करें आप, तो आपके पास 3 -47 ओवर 4। अब यहाँ पर देखें जी, स्क्वायर रूट में हमारे पास वैल्यू माइनस में आई है, तो रियल नंबर में इसका सलूशन मुमकिन नहीं है, तो इसे हम किस में लिखेंगे, इमेजिनरी में, कि -3 + 47 आयोटा ओवर 4। ठीक है जी।
और यहाँ पर माइनस बल्कि +3 47 आयोटा/3। अब यहाँ पर देखें जी, हमने जो ऊपर बात की थी कि अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है और <0 आ जाए, ठीक है जी, मतलब वैल्यू माइनस में आ जाए, तो उसके जो रूट्स होंगे वो इमेजिनरी होंगे। अब ये रूट्स हमने क्या प्रूव कर दिए, वेरीफाई कर दी कि रूट्स क्या है जी, इमेजिनरी है। उम्मीद है आपको 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मेहनत करें। जो मैंने 4 पॉइंट्स आपको समझाए हैं उसे अच्छे तरीके से आप बार बार सुनें और समझें, ठीक है जी, क्योंकि 2.1 में इसे हमने इंतहाई इम्पोर्टेंट दर्जे के लिहाज से यूज़ करना, ठीक है जी। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हर इन फ्यूचर जो मैं लेक्चर अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।